ओम ओम। इधर मुंह कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। परम पिता परमेश्वर की अपार अनुकंपा से ऐसे यज्ञों में आहुति डालने का अवसर मिलता है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति 5,000 करोड़ रुपए का मालिक है और इस यज्ञ में उसकी 5 रुपए की आहुति भी नहीं आई, तो वो उसके पुण्य में खर्च करने से वंचित रह गया, या किसी गरीब की भूख मिटाने में उसके 5 रुपए खर्च नहीं हुए, तो समझो कि प्रभु की सेवा करने से वंचित रह गया। या किसी दुख दर्दमंद व्यक्ति के आंसू पोंछने में उसका धन काम नहीं आया, तो समझो मानवता को अलंकृत करने से वंचित रह गया। ये जो अवसर होते हैं ये हमारी प्राचीन परंपरा है, यज्ञों की प्राचीन परंपरा है। अब कल्पना कीजिए, रामायण काल अब से 9,80,000 वर्ष पहले का विद्वानों की सम्मति से निश्चित है। 9,80,000 वर्ष पहले महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में दशरथ से राम और लक्ष्मण को जो मांगने आए थे, किस काम के लिए मांगने आए थे? यज्ञों की रक्षा के लिए। राक्षस लोग ऋषियों के संकल्पों की पूर्ति में बाधा बन जाते थे और इनको रिद्धि और सिद्धि प्राप्त ना हो, कहीं ये ऋषि लोग बलवान ना हो जाएं, इनके शिष्यों को ये बलवान ना कर दें और वो हमें पराजित ना कर दें, इसलिए उन यज्ञों को नष्ट और भ्रष्ट करने के लिए रक्त मांस इत्यादि दूषित पदार्थ डाल देते थे और ऋषियों का वध भी कर देते थे। जब रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जब जा रहे थे ऋषि विश्वामित्र के साथ, तो एक जगह उन्होंने ढेर देखा हड्डियों का बहुत सारा। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? कि पुत्र, ये उन साधकों का, सन्यासियों का, उन ऋषि तुल्य मनीषियों का, उन विभूतियों की हड्डियों का ढेर है जिनको मार करके ये राक्षस खा गए। उन्हीं के परित्राण, उन्हीं की रक्षा के लिए, उन यज्ञों की रक्षा के लिए आपको यहाँ लेकर के आए हैं। और महर्षि विश्वामित्र का वो यज्ञ पूरा हुआ तो राक्षस जितने भी थे उन सब का विनाश भी हुआ। राक्षस कौन है? इस पे भी बड़ी भ्रांति है कि राक्षस सिर पे सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। नहीं, राक्षस राज कौन था? रावण। रावण के तो सिर पे सींग नहीं थे, बड़े बड़े दांत नहीं थे, बहुत सुंदर सुडोल, बड़ा गौरवान्वित गौरवर्ण चेहरा, क्योंकि ब्राह्मण कुल के था ना। रावण का कुल क्या था? रावण था राक्षस, कुल क्या था? ब्राह्मण। महर्षि पुलत्स्य रावण के नाना थे, ऋषि कुल के थे। राक्षस कैसे बन गया ऋषियों के कुल का बालक? राक्षस ऐसा नहीं है कि कुछ जाति है। राक्षस ऐसा नहीं है कि कोई पूंछ वाला, नाखूनों वाला, लंबी जिह्वा वाला, ये राक्षस नहीं है। वेद में राक्षस किसको कहा है?
महर्षि यास्क राक्षस किसको कहते हैं और वास्तविक रूप में राक्षस कौन है? रक्षा यस्मात्, जिससे बचाव करने की जरूरत पड़े, जिसे हम अपनी रक्षा करना चाहें, जिसे बच के निकलने को मन करे, जिसे देखते ही छुपने को मन करे। सायंकाल बूढ़ा बाप और माँ घर में बैठे हैं, बेटा आया दारू में शराब में धुत होकर के, बच्चे बूढ़े घर के स्त्रियां उसे देख करके सब छुप गए। वो कौन है? राक्षस है, जिससे रक्षा करनी पड़े, जिससे बच के निकलना। ये आतंकवादी है। अभी कोई आ जाए AK-47 का ब्रस्ट मारे, मर गए, सब भागेंगे, पकड़ेंगे, आर्मी पीछे लगी हुई है। क्यों? ये राक्षस है। यदि हमसे भी किसी को बचना पड़ता है, हमसे भी यदि किसी को अपनी रक्षा करनी पड़ती है, तो हम भी राक्षस हैं। हर वो मनुष्य राक्षस है जिससे दूसरे मनुष्य को रक्षा करनी पड़ती है और जिससे दूसरे मनुष्य को खतरा है। हर वो व्यक्ति राक्षस है। तो राक्षस तो हमारे भीतर भी बैठे हैं। ऐसी वृत्तियां यदि वो प्रकट हो जाएं तो सारी दुनिया को खतरा है। ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति के विनाश के लिए यज्ञ है, योग है, तप है। किसमें नहीं? ये अंतःकरण तो बहुत जन्म जन्मांतर का है ना। आप यहाँ बैठे हैं अपने मन के साथ, उस मन में कोई इस जीवन के संस्कार थोड़े ही है। बहुत 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 लाखों बार, करोड़ों बार आप जन्म ले चुके हैं। कभी पशु का, कभी पक्षी का, कभी हाथी का, कभी मनुष्य का, कभी आप देवता भी रहे हैं, इसलिए देवत्व आपको प्यारा है। कभी आप मोक्ष प्राप्त ऋषि भी रहे हैं, इसीलिए आप मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। प्रभु की शरण को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। मंदिर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वेद पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान देते हैं, ओम या गायत्री इत्यादि का जाप करते हैं। ये क्या है? ये क्या है सब? ये सब मुक्ति के साधन हैं। उपासना करना, नाम जपना, दान देना, यज्ञ करना, सेवा करना, परोपकार करना, धर्म पूर्वक विषयों का भोग करना। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि ऐसा प्रचलित है कि जो गृहस्थ है वो तो मोक्ष में जा ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे महर्षि याज्ञवल्क्य भी गृहस्थ थे, मोक्ष मार्गी थे, पर ब्रह्मचारी रहे, तपस्या करे, तप करे, इंद्रियों का संयम करे, समाधिस्थ हो जाए तो उसका पक्का प्रमाण है, वो तो पक्का ही जाएगा। उसने तो पक्का जाना है, वो तो एकदम प्रमाण है। जो ब्रह्मचर्या का पालन करे, समाधिस्थ हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति। समाधिस्थ कैसे हुए? कितनी आयु है? मनुष्य की आयु कितनी है? 100 वर्ष। 50 वर्ष तो सोने में ही चले गए। सोने में कितना समय जाता है? आधा। तो 50 वर्ष तो आपके सोने में गए हैं। 100 सालों की उम्र भी है तो आधी खा गई रातें,
कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी खा गई बातें। आपकी आयु 100 साल है नहीं आजकल। कुछ 100 साल का व्यक्ति हो जाए उसे तो देखने आते हैं लोग, 100 वर्ष का व्यक्ति हो गया। और यही कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान 5151 वर्ष पहले 175 वर्ष का बूढ़ा ब्रह्मचारी भीष्म अकेले ने 12 दिन मुकाबला किया, अकेला लड़ा। युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। अकेला बूढ़ा अड़ा रहा और फिर भी नीति से मारा, मौत ने नहीं मारा। योगेश्वर कृष्ण ने भेजा युधिष्ठिर को और कहा, बाबा ऐसे ही हमें मारकूट करनी थी तो आपने विजयी होने का आशीर्वाद क्यों दिया? क्या आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा? बोला नहीं, तुम्हारी विजय होगी। आप खड़े हो सामने, कैसे विजय होगी? 100 सालों की यदि उम्र भी है तो आधी खा गई, आधी खा गई रातें। कुछ बचपन 12.5 वर्ष बचपन और 12.5 वर्ष बुढ़ापा। इनमें तो कुछ करता नहीं व्यक्ति। यदि 100 साल की उम्र है तो 87.5 साल की आयु के बाद व्यक्ति क्या करेगा? और 12.5 वर्ष की आयु से पहले व्यक्ति क्या करेगा? कुछ करेगा नहीं। तो कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, और बचे कितनी है बीच में? 12.5 है। बचपन के 12.5, बुढ़ापे के 50, रातों के तो कितनी बची है? 25। अब इस 25 में देखो क्या क्या करना है। 100 सालों की उम्र भी है तो आधी खा गई रातें। कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी खा गई बातें। बचे थे 25 साल। 25 साल को कौन खा गया? बातें। टीवी देखेंगे, फिल्म देखेंगे, मूवी जाएंगे, पार्टी जाएंगे, किट्टी पार्टी करेंगे, बर्थडे मनाएंगे, मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, वो करेंगे वो करेंगे। भगवान की भक्ति कब करेंगे? सही सही आयु तो 25 वर्ष है। इन 25 वर्षों में आप जो चाहे कर सकते हैं। काम करने के लिए आपको 25 वर्ष है। एक वर्ष में कितने दिन? 365। और 25 वर्ष में कितने दिन? 7500 और 65, 25 के 150, 75 15, 75 15 80, 8000 और 25 पंजे 125, तो 8125 दिन आपके पास है। हाँ, 75 15 90 और 25 पंजे 125, तो 9125 दिन आपके पास है। 9125 दिन आपके पास काम करने को है। इन 9125 दिन में आपने गृहस्थ भी बनाना है, नौकरी भी करनी है, बच्चे भी पढ़ाने हैं, पालन पोषण करना है, मकान भी बनाना है, दुकान भी चलानी है, बीमार भी पड़ना है, इलाज भी करना है और मरना भी है। केवल 9125 दिन आपके पास काम करने को है। तो इन 9125 दिनों में आप टीवी देखेंगे तो समय गया, आप गप्पे मारेंगे तो समय गया, आप निंदा चुगली करेंगे तो समय गया, आप दिन भर पड़े रहेंगे तो समय गया, आप शराब पिएंगे तो गया,
आप ताश खेलेंगे तो गया, आप और कहीं जाएंगे स्टूपिड चीजें करने के लिए तो समय गया। कितना बचा है? 100 सालों की उम्र भी है तो आधी खा गई रातें, कुछ बचपन कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी खा गई बातें। अरे अभिमान तू अभिमानी, क्यों करता है नादानी, जितनी बची है। क्या कहते हैं? मैं तो गया। बहुत शुभाषिना, बैठो। क्या कहते हैं? मैं तो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी ऐसे चली गई। नहीं, अभिमान कहा अभिमानी, क्यों करता है तू अभिमानी। अभिमान कहा अभिमानी, क्यों करता है तू नादानी, जितनी बची है उतनी बचा ले, वरना ये भी हाथ न आनी। अरे जितनी बची है उतनी तो बचा, इसमें भी क्यों मरा जा रहा है? 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन बचा, 200 दिन बचे हैं तो 200 दिन बचा, 1000 दिन बचे हैं तो 1000 बचा। सदुपयोग कर। कैसे? महर्षि दयानंद जी महाराज वेद के मंत्र का भाष्य करते रहते हैं। मनुष्यैर अनित्य संसारे अनित्यानि शरीराणि पदार्थाश्च प्राप्य क्षण भंगुरे जीवने धर्माचरेण नित्यं परमात्मनम् उपास्य आत्म परमात्मजं नित्यं सुखम प्रापणीयम। अच्छा बताओ, संसार नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। बैठिए बैठिए बैठिए, बात शुभाषित, बिठाइए बिठाइए, बात मंगल हो, कल्याण हो। बैठिए। संसार नित्य है या अनित्य है? अनित्य है या नित्य? अनित्य, क्योंकि बना है और एक दिन मिटेगा। शरीर नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, क्योंकि बना है, एक दिन मिटेगा। आहा, ऋषियों का क्या कल्याणमय उपदेश है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं संसार अनित्य। अलग अलग बिठाओ इनको, अलग 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 अलग, एक को उधर एक को उधर, दूर 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 करो। संसार अनित्य, शरीर अनित्य। और ऋषि कहते हैं इस संसार और शरीर का जो आत्मा है वो दोनों नित्य है। संसार और शरीर का जो मालिक है, ये जो शरीर आपका चल रहा है, उंगली उठ रही है, वाणी बोल रही है, आंखें देख रही है, किसके कारण? आत्मा के कारण। और ये सूर्य प्रकाश दे रहा है, गति कर रहा है, धरती भी गति कर रही है, वायु जल अग्नि सब अपना कार्य कर रहे हैं। किसके निर्देश से? परमात्मा। संसार का मालिक परमात्मा, इस शरीर का मालिक आत्मा। शरीर का मैं मालिक हूं, आप मालिक हैं। आप इधर जाना चाहे इधर जाएंगे, सत्संग की तरफ जाना चाहे तो वहां जाएंगे, शराब के ठेके की तरफ जाना चाहे वहां जाएंगे। किसी को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें, कर सकते हो। और अपने सुख के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए किसी प्राणी का गला काट के खा जाएं, खा सकते हो। मालिक है,
अपने शरीर के। इसमें रह करके आपको स्वतंत्रता है व्यवहार करने की। उस स्वतंत्रता का जो सदुपयोग करता है वो प्रभु का भक्त हो जाता है, वो देवता हो जाता है। और जो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है वो राक्षस हो जाता है। तो ऋषिदानंद जी महाराज कहते हैं संसार अनित्य, शरीर अनित्य, भोग अनित्य। जिन पदार्थों से भोग उत्पन्न होते हैं वो भी अनित्य है। केवल आत्मा, परमात्मा और धर्म ये नित्य है। धर्म नित्य है, धर्म कभी नहीं मरता। आग का धर्म क्या है? जलाना। क्या अग्नि से जलाना रूपी धर्म कभी अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। पानी का मूल धर्म क्या है? शीतलता। आप उसे गर्म कर दीजिए, थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाएगा। आप उसे फिर गर्म कर दीजिए, थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाएगा। आप उसे फिर गर्म करिए, वो थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाएगा। क्योंकि उसका मूल धर्म क्या है? शीतलता। ऐसे ही मानव का मूल धर्म क्या है? मानवता। मानवता। और महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं जो मानव की देह प्राप्त करके अपने आत्मा को परमात्मा की उपासना में लगाएगा तो फिर नित्य सुख पैदा होगा। वो सुख कभी समाप्त नहीं होता। आज आप कुछ खाते हैं, 1 घंटा बाद में वही चीज खाते हैं, उतना ही स्वाद आता है। फिर थोड़ी देर बाद में वही चीज खाते हैं तो उतना ही स्वाद आता है? नहीं। भोगते भोगते स्वाद मर जाएगा। भोगते भोगते आनंद सुख घट जाएगा। और आज आप योग करते हैं, आज आप 5 मिनट ध्यान किया और कल 10 मिनट ध्यान किया तो आनंद बढ़ेगा या घटेगा? कल 20 मिनट किया तो सुख बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जो बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाए वो है योग सुख, और जो घटते घटते घटता जाए वो है भोग सुख। आप सब प्रकार के दिन भर भोग्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। रसगुल्ला है, बहुत अच्छा लगता है, एक आदमी को खिलाते ही जाओ, 20 मिनट बाद में उल्टी कर देगा। पहला रसगुल्ला इतना स्वाद था, जीभ फेरता है होठों पे, और लगातार 20 मिनट 25 मिनट रसगुल्ले खिलाते जाओ। ठोक दो उसके मुंह में, 2 आदमी मुंह फाड़ के सारा उल्टी बार फेंक देगा। भोगे रोग भयम, भोगों में रोग है, योग में मोक्ष है। तो ये यज्ञ जो है ये मोक्ष की सीढ़ी है। क्यों सीढ़ी है? कल्याण प्रत्येक प्राणी का होता है। प्रत्येक प्राणी, आपकी चद्दर के नीचे जो चिंटी भी बैठी है ना, उसको भी इसका हिस्सा जाता है, क्योंकि वो भी सांस तो ले रही है ना। अग्नि, जो कुछ आप डालते हैं उसे लाखों करोड़ों गुना बढ़ा करके वायु को समर्पित कर देती है। वायु समस्त प्राणियों के श्वास के द्वारा शरीर में चली जाती है। और एक ऐसी दवाई जो सबके रोग मिटाए वो हवन है। एक ऐसा भोजन जो सबकी आत्मिक भूख मिटाए वो भी हवन है। अंग्रेजी में स्वर्ग को क्या कहते हैं? हेवन। हेवन कहाँ है? जहाँ हवन होता है। हवन से ही हेवन शब्द लिया उन्होंने। अंग्रेजी में घर को क्या कहते हैं? होम। और संस्कृत में हवन को क्या कहते हैं? होम। जहाँ होम है वहाँ होम है। ये होम से ही होम लिया है सब कुछ। और आपके जीवन में भी यज्ञ चल रहा है। जो जीवन है ना वो भी यज्ञ। यज्ञ का मतलब है लेना और बढ़ा करके देना। यज्ञ का मतलब है लेना